हाय एवरीवन, सचिन नागरा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो फाइनली एक बहुत अच्छी अपडेट एनएमसी की तरफ से सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने 18 नवंबर 2021 के बाद यूक्रेन में अपना एडमिशन लिया था और वो लोग वेट कर रहे थे कि क्या हमारे लिए ट्रांसफर अलाउड होगा या फिर नहीं होगा। पिछली जो पब्लिक नोटिस आया था एनएमसी की तरफ से 22 तारीख को, वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, कुछ ऐसा स्पेसिफिक एनएमसी ने मेंशन नहीं किया था कि आप लोगों के लिए भी ट्रांसफर अलाउड है। वो मैंने पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसके ऊपर पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो, एक हफ्ते का 10 दिन का आप लोग वेट कर लो। एनएमसी को बहुत सारे लोगों ने आरटीआई फाइल करी है, उसके अलावा ईमेल किया बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी। मेरा कोई ऐसा पर्सनल रिप्लाई तो नहीं आया एनएमसी की तरफ से, बट ये पब्लिक नोटिस आ गया है फाइनली। और इसमें जो जो चीजें जरूरी है मेंशन, जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जाननी जरूरी है, वो सारी इन्होंने इसमें क्लैरिफाई कर दी है। तो फटाफट मैं ये आप लोगों के लिए नोटिस पढ़ देता हूँ, इसमें क्या लिखा गया है। तो ये पब्लिक नोटिस आप इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार डाउनलोड कर सकते हो। इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले इसकी डेट है 7 दिसंबर 2023, 7 तारीख को ये आया है। इन सप्रेशन टू पब्लिक नोटिस डेटेड 22 November 2023, NMC in its meeting held on 30 November had decided to provide clarifications in various issues with respect to foreign medical graduates। तो इनकी 30 तारीख को मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इन लोगों ने फाइनली यही डिसाइड किया है कि आप लोगों को क्लियर करनी है स्टूडेंट्स के लिए चीज कि किन के लिए ट्रांसफर अलाउड है, किन के लिए नहीं, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा था। अब इसमें बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। मैंने ये पढ़ लिया है पूरा पीडीएफ। तो मैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, हम उसके ऊपर ही आएंगे, वही आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। तो थर्ड पॉइंट देखना आप इसका, जिसमें लिखा हुआ है अलाउिंग एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू देयर स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। अब इसका एक एक लाइन आपको थोड़ी ध्यान से सुननी है। इसका ए पॉइंट है इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर स्कीम डेटेड 15 सितंबर 2022। ये उसकी एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम वाली बात हो रही है, जब इन लोगों ने इसको वन टाइम मेजर के रूप में दिया था कि आप लोग मोबिलिटी प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने बताया था कि वो किन स्टूडेंट्स के लिए था। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया था, मतलब हमारे लिए तो इन लोगों ने पहले ही ट्रांसफर अलाउड कर दिया था। अब उसके बाद जो नीचे वाला है बी पॉइंट, अब उसको ध्यान से पढ़ो। दोज कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड कोर्स फिजिकली इन यूक्रेन / रशिया ऑन और आफ्टर 18 नवंबर 2021। वो स्टूडेंट जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है यूक्रेन में या फिर रशिया में, फिजिकली वो वहां पे थे, प्रेजेंट थे, एंड हैव रिटर्न वर इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग वॉर पीरियड। रशिया में थे तो आप ऑब्वियसली रिटर्न हुए, अगर आप यूक्रेन में थे तो आप इवैक्यूएट किए गए। अब इन्होंने मतलब इतनी सही चीज करी है कि इन्होंने इधर प्रॉपर ऑपरेशन गंगा भी लिख दिया है कि जो ऑपरेशन गंगा में इवैक्यूएशन हुआ था उन स्टूडेंट्स की इधर बात हो रही है। डेट भी डाल दी है इन लोगों ने उसकी। तो इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आइदर यूक्रेन और रशिया शेल बी गिवन परमिशन टू ट्रांसफर माइग्रेट टू एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया टू कंप्लीट दिस स्टडी एज पर एफएमजीएल रेगुलेशंस डेटेड 18 नवंबर 2021। तो इस लाइन में आपके लिए क्लियर कर दिया है कि आप लोग यूक्रेन के हो चाहे फिर रशिया के हो, जहां पे आप पढ़ाई करते थे, 18 नवंबर 2021 के बाद आप लोगों ने इन दो कंट्रीज में कहीं भी एडमिशन लिया था, तो अब आप कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते हो, किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट इंडिया अपना ट्रांसफर ले सकते हो, माइग्रेशन ले सकते हो। उसके बाद इसमें लिखा गया है एंड सर्टिफिकेट विच ग्रांट्स देम लाइसेंस टू प्रैक्टिस एलोपैथी इन दैट कंट्री। अब इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना है। लाइसेंस की बात इन लोगों ने करी है, तो लाइसेंस का आप एक बार देख लेना कौन सी कंट्री आपको लाइसेंस दे रही है। बिल्कुल जितने सारे कॉन्ट्रैक्टर से अभी आप लोग बात करोगे उनके पास तो ढेर सारे कोर्स मैसेजेस आने वाले हैं भी, तो एक बार ना क्लियर कट उनसे पूछ लेना कि लाइसेंस दे रही है कंट्री या फिर नहीं दे रही है। ऐसा ना हो कि कुछ पैसों के लिए आपको पागल बना दें और आपके फ्यूचर के साथ वो लोग खेल जाएं। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद लिखा हुआ है द परमिशन फॉर माइग्रेशन शेल बी स्पेसिफिक फॉर दीज स्टूडेंट्स ओनली हु रिटर्न टू इंडिया टिल 31 मार्च 2022। अब ये जो स्टूडेंट्स 31 मार्च 2022 तक वापस आए थे, ये उन लोगों के लिए ट्रांसफर माइग्रेशन उन लोगों के लिए अलाउड है। ठीक है, पीरियड ऑफ परमिशन ऑफ माइग्रेशन शेल एक्सपायर ऑन 7 मार्च 2024। मतलब जब ये नोटिस आया ना 7 तारीख को, तो इस 7 तारीख से इन लोगों ने 3 महीने आपके लिए गिनना शुरू कर दिए हैं। तो अब आप जैन फैब मार्च 7 मार्च आपकी लास्ट डेट है, आप लोग तब तक अपना ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। 3 महीने इज मोर देन इनफ। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंट्री में जहां ऑब्वियसली लाइसेंस का है आपके पास ऑप्शन, लाइसेंस जो कंट्री दे रही है आपको, बेफिक्र होकर आप ले सकते हो, वहां पे आपका हो जाएगा। The relaxation is for the batch of students who at the time of return to India were in first, second और third year of their medical course। मतलब अब की बार तो इन लोगों ने मतलब बहुत सही कर दिया है। इस पब्लिक नोटिस में बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कट कर दी हैं। पहले इन्होंने बता दिया कि आप लोग ले सकते हो, ऑपरेशन गंगा में जो आए थे आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो 18 नवंबर 2021 के बाद वाले। उसके बाद इन्होंने नीचे सी जो पॉइंट है उसमें ये भी मेंशन कर दिया है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में थे उस टाइम पे जब आप इंडिया इवैक्यूएट हुए,
आप सभी लोग ट्रांसफर ले सकते हो। तो दैट्स इट विद दिस अपडेट। एनएमसी देर आया दुरुस्त आया, लेकिन मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, आप मेरी वीडियो अभी भी देख सकते हो जाके, कि 90% 95% चांसेस है कि ये आप लोगों के लिए ही आया था। मैंने तब भी बोला था कि हमारे लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हमारे लिए क्यों डालेगी एनएमसी, हमारे लिए इन्होंने काफ़ी पहले कर दिया था अलाउड ट्रांसफर कि आप लोग जाके दूसरी कंट्री में पढ़ाई कर सकते हो। जिनकी दिक्कत थी वो थे आप लोग 2021 रेगुलेशन वाले स्टूडेंट्स, कि भाई हम लोग जाएं कहीं ना जाएं। तो मैंने बस यही बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो, हफ्ता 10 दिन का, आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। एंड फाइनली इन लोगों ने क्लियर कर दिया आपकी क्वेरी। तो नाउ आपका सिर्फ एक काम है, ट्रांसक्रिप्ट लो, अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो फटाफट। आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं बिना ट्रांसक्रिप्ट के आपका एडमिशन करा दूंगा, मत आना उसके झमेले में। ट्रांसक्रिप्ट आपकी आनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करो किसी भी यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी, कंट्री, जहां भी जा रहे हो, लाइसेंस का सीन थोड़ा क्लियर कर लो, क्योंकि लाइसेंस का सीन ना हर जगह कंफ्यूज्ड है। मतलब कहीं क्लियर नहीं है कि कौन कंट्री आपको प्रॉपर लाइसेंस दे रही है, कौन नहीं दे रही है। ये जो हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, जो एजेंट्स लोग हैं, ये लोग कहीं भी एडमिशन कराने के चक्कर में आपको कहीं भी भेज देंगे जहां पे लाइसेंस का कोई लेना देना भी नहीं है। तो मेक श्योर ये चीज़ आप देख लो, ये गलती आप ना करो। आप ऑलरेडी एक MBBS अब्रॉड स्टूडेंट हो, तो आपको इन सब चीज़ों का ऑलरेडी पता होगा, अच्छे से पता होगा कि कैसे फ्रॉड्स होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी मेरी, तो आप लोग मेरे को बेझिझक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, उधर मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर ऑथेंटिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग एंड MBBS स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आने वाली है। तो उस वीडियो के लिए आप लोग बने रहो इस चैनल पे। अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।